पीएचडी करने के लिए आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन भी हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन भी हैं। यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन जरूर देखें। यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन क्या है, यूनिवर्सिटी कहीं बहुत ज्यादा बदनाम तो नहीं या फिर उसका बैड नेम तो नहीं है मार्केट में। क्योंकि आप पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जब भी कहीं बैठेंगे तो लोग पूछते हैं। दोस्तों, पीएचडी एक ऐसा डिमांडिंग कोर्स है जिसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट करते हैं वो पीएचडी करना चाहते हैं, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि पीएचडी करते ही नाम के आगे जब डॉक्टर लग जाता है ये डिग्निटी का एक सवाल होता है। मतलब कि एक रेप्यूटेशन आपकी बढ़ जाती है समाज में, साथ ही जहां भी आप बैठते हैं आप बोलते हैं कि पीएचडी होल्डर हैं, तो यहां आपको एक अलग से इंपॉर्टेंस मिलती है, एक अलग से कैटेगराइज कर दिया जाता है आपको। मतलब कि एक रेपुटेशन बन जाती है बहुत ज्यादा समाज में कि आप एक पढ़े लिखे, समझदार और एक अच्छी एजुकेशन लेकर आए हुए व्यक्ति हैं। पीएचडी करने के लिए आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन भी हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन भी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत ज्यादा है, कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत कम है, और कुछ यूनिवर्सिटी की फीस मतलब मिडिल। वैसे देखा जाए नॉर्मली तो आपको लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में तो मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं जो पीएचडी करवाती हैं। पीएचडी में एडमिशन लेना तो आप चाहते हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं, पर बात यह आती है किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी सावधानी अगर आपने नहीं बरती तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। पीएचडी करना इतना आसान नहीं दोस्तों, कि इतना आसान नहीं कि आप गए और पीएचडी की डिग्री ले ली, डॉक्टरेट आपने हासिल कर ली, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। काफी सारी मशक्कत होती है। कौन कौन सी 10 सावधानियां आपको बरतनी है, उन 10 सावधानियों के बारे में आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है पीएचडी करने के बीच में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, पीएचडी बेशक आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, बट इन सावधानियों को आपने अगर नहीं बरता तो आपके साथ प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, और यह भी हो सकता है पीएचडी करने के बाद आपकी जो पीएचडी है वो इनवैलिड भी हो जाए। क्या क्या सावधानियां हैं? सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन जरूर देखें। यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन क्या है, यूनिवर्सिटी कहीं बहुत ज्यादा बदनाम तो नहीं या फिर उसका बैड नेम तो नहीं है मार्केट में। क्योंकि आप पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जब भी कहीं बैठेंगे तो लोग पूछते हैं कि पीएचडी आपने कहां से की है। जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने पीएचडी यहां से की है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो अलग से एक वेटेज मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो बट उसके ऊपर कोई एलिगेशंस ना हो, मतलब यूनिवर्सिटी बदनाम ना हो, तो आपको वो वेटेज मिलता है। और साथ में ही यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर कोई किसी तरह के एलिगेशंस या कोई आंच अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं आई थी तो आपकी पीएचडी भी अच्छी तरह से की गई मानी जाती है, वरना मानते हैं कि आपने भी कोई जुगाड़ से या सिस्टम से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन आप जरूर देखें। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स देख लें, कैंपस देख लें, साथ में ही देख लें यूनिवर्सिटी कब बनी है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। अभी कोई यूनिवर्सिटी बनकर आई, अभी 2-3 साल ही हुए हैं, यूनिवर्सिटी के पास ज्यादा कुछ खास अप्रूवल भी नहीं है। 2-4 अप्रूवल यूनिवर्सिटी ने ले लिए, मतलब यूजीसी का अप्रूवल जब मिलता है तो कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी करवा सकती है, मानता हूं, बट उसके पास अप्रूवल्स ही नहीं है अभी तक। मतलब यूनिवर्सिटी के पास इतने सारे अप्रूवल्स नहीं है कि यूनिवर्सिटी को हम बोले बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इवन कैंपस तक नहीं है, और इवन आप ये भी नहीं देखते हो कि यूनिवर्सिटी कब यूनिवर्सिटी बनी है। जो दूसरे पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों चीजों पर आप ध्यान जरूर दें। यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स देखें, कैंपस भी जाके देखें हो सके तो, ना भी हो तो हालांकि ऑनलाइन डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओरिजिनल कैंपस देखें, ये नहीं कि उसका एक स्ट्रक्चर बनाकर एक फ्यूचर एक प्लान बना रखा है, वो नहीं। साथ में देखें यूनिवर्सिटी कब बनी है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है वो है यूनिवर्सिटी की फी और अदर चार्जेस। यूनिवर्सिटी की फी को दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें। उसके आसपास में ही और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। हमने बहुत सारी अब तक वीडियोस बनाई हैं पीएचडी पर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हमने एक्सप्लोर किया है अपने इसी चैनल पर। हमने अलग अलग स्टेट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियो बनाई है। उन यूनिवर्सिटीज से आप कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी चीजें मिल जाएंगी। या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, इसमें आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको बता देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करें या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। फीस जरूर देखें यूनिवर्सिटी की, चार्जेस भी देखें, अदर चार्जेस कौन सी यूनिवर्सिटी लगाती है। 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक की आपको फी पे करनी पड़ सकती है। इतनी फी नॉर्मली होती ही है, बट यूनिवर्सिटीज कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर आपसे फीस लेती हैं। इन चीजों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। चौथी बात जो महत्वपूर्ण चीज है वो है गाइड का होना। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज एडमिशन तो ले लेती हैं बट उनके पास गाइड ही नहीं है।
और गाइड है भी तो बाद में एडमिशन लेने के बाद में आपको गाइड दे देते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आप रहते हो दिल्ली में तो गाइड आपको मिलेगा हरिद्वार साइड का, या आपको कहाँ का मिल जाएगा, मान लीजिए लखनऊ का कोई गाइड है, तो आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी के पास इन कैंपस गाइड का होना जरूरी होता है, आपको डिमांड करनी चाहिए इस चीज की। अगर गाइड आपको कोऑपरेट कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो गाइड को बदलवाएं। आप यूनिवर्सिटी के पास एक एप्लीकेशन दें, गाइड आपका बदला जाएगा ताकि आप अपनी जो रिसर्च है वो ठीक तरीके से कर सकें, इजी वे में कर सकें। पीएचडी की रिसर्च करना दोस्तों इतना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है उस चीज के अंदर। तो गाइड का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर आपकी पीएचडी कंप्लीट होने में। गाइड को आप जरूर देख लें। साथ में ही डिस्टेंस एंड कनेक्टिविटी, मतलब कि आप जहां भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, आप ये देखें कनेक्टिविटी कैसी है। मैं तो ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन दिल्ली में रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट साइड में कहीं पर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, इवन डायरेक्ट फ्लाइट तक नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन तक नहीं है, डायरेक्ट बस तक नहीं है दोस्तों, फिर भी एडमिशन ले लेते हैं स्टूडेंट। ना जाने किसके बहकावे में आकर। आपको ऐसे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स पे जाकर एडमिशन ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस देखें, आप जहां रहते हैं कितनी दूर है वो यूनिवर्सिटी आपके डिस्टेंस से, और साथ में ही अगर दूर भी है तो कनेक्टिविटी कैसी है, मतलब डायरेक्ट ट्रेन से या डायरेक्ट फ्लाइट से आप पहुंच सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी हाईवे से ही इतना दूर है कि वहां बस से भी आप नहीं पहुंच सकते। कनेक्टिविटी आप देखें, डिस्टेंस भी देखें। जरूरी नहीं है कि आप वहां रह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि जब आप आओगे तब आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो उसके लिए आप कनेक्टिविटी और डिस्टेंस आप जरूर देख लें। छठी चीज जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, यूजीसी कमेंट। मतलब यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जरूर चेक कर लें। हालांकि इन सब पर हमने वीडियोस बहुत सारी बनाई है, कैसे आप यूजीसी पर आप चेक करेंगे। नहीं भी अगर आपके पास वो वीडियो है या आपने नहीं वो वीडियो देखी है, तो हमने जो वीडियोस बनाई है लोकल यूनिवर्सिटी पर, मुनार यूनिवर्सिटी पर, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे उनके लिंक्स, आप वहां देख सकते हैं कैसे आप चेक करेंगे। यूजीसी की वेबसाइट पर आप जाएं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पर, और देखें कहीं यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में कोई स्पेशल कमेंट तो नहीं डाला यूजीसी ने, और अगर ऐसा है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप बिल्कुल ना लें। अब दोस्तों बात आती है 7वें महत्वपूर्ण पॉइंट की। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि आप एडमिशन किसी भी स्टाफ के थ्रू ले लेते हैं, स्टाफ के थ्रू एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टाफ को आपने फी पे कर दी, और जैसे ही टाइम आगे बढ़ा आपको पता चला कि अब वो स्टाफ उस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, और जो नंबर था वो दूसरे स्टाफ को मिल गया। अब उससे कोई भी कनेक्टिविटी आपकी नहीं है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अब आप उससे नहीं कर पा रहे हैं, और पता चलता है कि फी उसने सबमिट नहीं करी। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दूर दराज से एडमिशन तो ले लिया उसकी बातों में आकर, बट अब आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आप लाख, 2 लाख, 3 लाख पेमेंट जमा भी कर दें और बाद में आपको अपनी पीएचडी बीच मझधार में छोड़नी पड़े, पीएचडी कंप्लीट ना हो, पैसा भी आपका चला जाए। बातों का ध्यान रखें, ऐसे ही किसी स्टाफ की बहकावे में ना आए। कोई भी स्ट्रांग एक आदमी बीच में हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दोस्तों जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आप कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, कोई भी मदद चाहते हैं या एडमिशन में असिस्टेंस चाहते हैं, हमारी आप मदद जरूर लें। हमने जो नंबर आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप व्हाट्सएप करें, या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज के हम नंबर डालते हैं उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सीधा आपका यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट हो जाएगा। और कोई भी समस्या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको आती है, हमसे कांटेक्ट करें, अपनी समस्या जरूर बताएं, हो सकता है हम आपकी उसमें कोई मदद कर सकें। 8वें पॉइंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो 8वां पॉइंट हम बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी को जो भी कोई फी आप पे करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही पे करें। किसी को भी किसी दूसरी तरह से फीस ना दें, किसी कंसल्टेंट को फीस ना दें, किसी स्टाफ को कोई फीस ना दें। कोशिश करें हमेशा यूनिवर्सिटी अकाउंट में फीस जाए और उसकी रसीद आप मंगा लें। और कोई भी कंसल्टेंसी किसी भी कंसल्टेंट को आप देते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट बिना कंसल्टेंसी तो आपका काम करेगा नहीं, तो वो कंसल्टेंसी आप उसको अलग से दे दें। बेशक आपको पता हो कितनी कंसल्टेंसी है, पर जो भी जिस भी तरह के चार्जेस हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही पे करें, तो आपके साथ बहुत आसानी रहेगी। 9वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी पीएचडी कंप्लीट करने में, कि अपने गाइड के साथ टच में रहें। अक्सर ऐसा होता है कि आपने एडमिशन लिया, गाइड आपको अलॉट हो गया, आपने साइनॉप्सिस सबमिट आपने कर दी, उसके बाद गाइड से आपका लिंक खत्म हो जाता है, या फिर शुरू में तो गाइड मिला, आपने बात तक नहीं करी। तो गाइड के टच में आप अगर रहेंगे तो गाइड आपकी मदद करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सकती हैं उन प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे और कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होगी। पीएचडी को आप आसान तरीके से कर पाएंगे। 10वां पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अपनी रिसर्च वर्क आप टाइमली सबमिट करें। अक्सर हमने देखा है एडमिशन आपने ले लिया, कंसल्टेंट उसको डिले करता जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी के स्टाफ के थ्रू एडमिशन लिया, वो डिले करते जाते हैं, आपका रिसर्च वर्क टाइम से सबमिट नहीं होता। मिनिमम जो 3 साल का टाइम था वो अब मिनिमम आपका 5 साल 6 साल का टाइम बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिसर्च वर्क आपका टाइमली सबमिट नहीं हुआ, फीस वो खाकर बैठा हुआ था और रिसर्च वर्क के लिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आपको पेन लेना तो पड़ेगा,
अगर आप पेन नहीं लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी पीएचडी कंप्लीट दोस्तों हो नहीं पाएगी। 10वें पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता रहा हूं। आप अपनी रिसर्च वर्क का ध्यान करें, जितना ज्यादा हो सके यूनिवर्सिटी आप जाएं, जब भी वक्त मिले टिकट बुक कर लें और यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं और जाकर देखें कि आपका पीएचडी का जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा। मैं एक पॉइंट आपको और बोलूंगा 10वें के अलावा, 11वां पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपने कंसल्टेंट से या फिर स्टाफ से जिसके थ्रू भी आपने एडमिशन लिया, या फिर मान लीजिए कि आपने कंसल्टेंसी हमसे ली, एडमिशन लेने के बाद आपका एडमिशन हो गया और अगर कोई भी फीस आपने हमको पे की या फिर आपने यूनिवर्सिटी को ही फी पे करी मान लीजिए, तो उसका नो ड्यूज जरूर मांगे। नो ड्यूज रखें अपने पास कि यूनिवर्सिटी की टोटल इतनी फीस थी, हमने पूरी फीस जमा कर दी, नो ड्यूज ले लें। उससे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, फ्यूचर में कोई भी किसी तरह की समस्या वो यूनिवर्सिटी आपके सामने खड़ी नहीं कर पाएगी। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें। एडमिशंस के रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस आप चाहते हैं, कोई भी मदद चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानना, आप हमें सजेशन जरूर दें। हमारी वीडियोस में कमेंट करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और दोस्तों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।